हाय, वेलकम टू लेसन नंबर 8 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। मैंने आपसे पिछले सेशन में एक बात कही थी दैट लाइफ में किसी भी कामयाब इंसान के पीछे होते हैं ड्रीम्स। और अब मैं आपको एक कमाल की चीज बताने वाला हूं जो आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में नहीं बताई जाएगी। वो क्या है कि अगर कामयाबी के पीछे ड्रीम्स हैं तो फिर ड्रीम्स के पीछे क्या है। ड्रीम के पीछे एक और बड़ी बेमिसाल पावरफुल चीज है जिसको आज हम इस लेसन में सॉर्ट आउट करने वाले हैं, जिसको आज इस लेसन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और आपके लिए उसको एम्पावरिंग पावरफुल बनाने वाले हैं। बहुत बार क्या हुआ, मैंने लोगों से कहा अपने ड्रीम्स लिखिए, और जब मैं धीरे धीरे मेरे पार्टिसिपेंट्स को वर्कशॉप्स में देखता था ना, तो उनमें से बहुत सारे लोग ड्रीम्स लिख ही नहीं पाते थे। आई डोंट नो कौन सी चीज थी जो उनको ड्रीम लिखने से रोक देती थी। और क्योंकि मैं 13 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं 8-8 साल से जानता हूं, 5-5 साल से जानता हूं। और जब वो मुझे 5 साल पहले मिला था ना, तो भी वो एक ही ड्रीम लिखता था, 5 लाख पर मंथ इन 2014। अभी 2019 आ गया, अभी भी उसका ड्रीम क्या है, 5 लाख पर मंथ। ऊपर साल बदल गया, खाली 2014, 15, 16, 17, 18, 19 साल बदलता जा रहा है, लेकिन ड्रीम नहीं बदल रहा है। Why people are stuck with the same dreams? Like ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अपने सेम सपनों पे अटके हुए हैं। ड्रीम्स आर अनअकम्प्लिश्ड फॉर लॉट ऑफ पीपल, इवन फॉर मी ऑल्सो। ऐसे कुछ साल आए जब एक लेवल था मेरे सपनों का, मेरी एक इनकम का 10, 15, 20 लाख रुपए आ रहे हैं। लाइक आई टच्ड इवन 22, 23, 25 lakhs also, but after that for many years that level became same यार। I mean I was stuck at सेम 15-20 लाख रुपया पर महीना की इनकम। तो ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट हैपन दैट या तो लोग सपनों को लिख नहीं पाते हैं, या फिर अगर लिख भी रहे हैं ना तो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो सपने वही हैं। रीजन इज वाई इट इज हैपनिंग इज पीपल्स बिलीव्स। लोगों का ये बिलीफ है ना अंदर में, वो बिलीफ कैसे। ड्रीम्स तो ऐसे ही होते हैं यार, सपने कभी पूरे थोड़ी होते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं यार, और पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, ये भी एक बिलीफ है। मेरे पास तो यार उतनी ताकत नहीं है, मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास उतने लोग नहीं हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा। राइट, आई हैव ट्राइड फॉर सो मेनी ईयर्स, इतने साल से मैं किया यार, मेरा अब तक तो कुछ हुआ नहीं यार। राइट, पीपल विल लाफ इफ आई टॉक अबाउट माई ड्रीम्स यार। जैसे ही बोलूंगा ना तो लोग हंसना शुरू कर देंगे। और कुछ वैरायटी के लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे यार ड्रीम्स ना बड़ा स्ट्रेस देते हैं यार, बहुत तनाव और प्रेशर होने लगता है अगर हम ड्रीम्स की बात करते हैं। कुछ बोलते हैं यार आई डोंट नो, मुझसे पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बाहर में वो लोग ये बोल सकते हैं कि मैं 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, लेकिन जब खुद आईने के सामने खड़े रहते हैं ना, तो अपने आप को आंखों में आंखें डालकर आईने में देखते हैं ना, तो अंदर से आवाज ही नहीं आती कि तू 10 लाख कैसे कमा सकता है। विल इट रियली हैपन? ऐसा होता भी है क्या? क्या मैं तैयार हूं? क्या मुझ में वो ताकत है? क्या मुझ में वो सामर्थ्य है? क्या मुझसे हो पाएगा? आई एम नॉट इनफ, टाइम इज नॉट राइट। ये सब उनके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, इसके लिए वो लिख नहीं पाते हैं। The game is very simple, my dear friends. You speak what is inside your mind, and what is inside your mind is your belief system. आप जो बोलते हैं ना वो बाहर होता है, लेकिन जो आप बोलते हैं वो अंदर से आता है, और जो आप बोलते हैं वो है ड्रीम्स। और जो अंदर वो जो पावर है जो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको ताकत देगी, और वो पावर है जो आपको ड्रीम बोलने या लिखने के लिए कहेगी, दैट इज योर बिलीफ सिस्टम। जैसे वो एक आइसबर्ग होता है ना, और हम उसमें बोलते हैं कि जो ऊपर दिखाई देता है आइसबर्ग में, पानी के जो ऊपर दिखाई देता है वो बहुत छोटा होता है, दैट इज अ ड्रीम। बट जो उसके नीचे है ना बहुत बड़ा सारा आइसबर्ग, दैट इज योर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम इज रियली रियली पावरफुल। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, योर बिलीव्स आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। आपके जो ये बिलीफ है ना, जो आपका अपने बारे में भरोसा है, कुदरत के बारे में भरोसा है, आपके साथ क्या क्या हो सकता है उसके बारे में जो आपकी राय और भरोसा है ना, ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एंड रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, वी आर प्रिजनर्स ऑफ आवर बिलीव्स। एंड नाउ जो मैं आपको बोल रहा हूं वो गौर से सुनिएगा। साइज ऑफ योर ड्रीम्स इज डिटरमाइंड बाय योर बिलीफ सिस्टम। आप कितना बड़ा सोचते हैं, कितने बड़े सपने लेते हैं, उसका आधार है आपका बिलीफ सिस्टम। और मेरे गुरुजी बोलते हैं यू कैन परफॉर्म अप टू योर बिलीफ, और you can underperform to your belief, but you can never outperform your belief। दोबारा से बोलता हूँ आपसे, आपका एक बिलीफ है ना, जो भी आपकी क्षमता है कि आप इतने के लायक हैं, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, या तो आप उससे नीचे अचीव करेंगे या आप उसके बराबर अचीव करेंगे, आप उससे ऊपर अचीव नहीं करेंगे। दिस वन लाइन ओपन अप my life totally. You can perform up to your belief, or you can underperform to your belief, but you can never outperform your belief। और वैसे ऐसा होता क्यों है? क्यों हम बड़ा नहीं सोच पाते? क्यों ये सब
लिमिटिंग बिलीव्स हमें घेरे रहते हैं। जब हमने ज़िंदगी शुरू की थी ना, देन एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन ज़िंदगी के पिछले कुछ सालों में जो जो हमारे साथ हुआ वो इतनी गहरी छाप छोड़ देता ना हमारे ऊपर कि हमारे बिलीव्स धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। समटाइम्स हमारे पिछले पुराने बैड एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कई बार हमारा खुद पे डाउट हो सकता है, हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े भाई से हो सकता है, बड़े भाई बहन से आया हो या रिलेटिव से आया हो, बट वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स, राइट? समटाइम्स वी आर टू हार्श ऑन आवरसेल्व्स, यार तू ऐसा है, तू कुछ करता नहीं है। समटाइम्स वी डोंट फॉरगिव आवरसेल्व्स, कई बार हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, गिल्टी फील करते रहते हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, और ये सारी चीज़ें हम अपने आप को अपनी गलतियां बताते रहते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके ना ये हमारे बिलीफ सिस्टम को वीक कर देती हैं। और होता क्या मालूम, हम सेल्स के बिजनेस में हैं, राइट? वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, वी गो ऑन स्टेज ऑल्सो, वी मीट 1-to-1 होम मीटिंग्स, हॉल मीटिंग्स। एंड सेल्स क्या होता है? सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ बिलीफ, और आपका बिलीफ आपके प्रॉस्पेक्ट को, आपकी टीममेट्स को साफ साफ दिखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके एटीट्यूड में, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स में, आपके कॉन्फिडेंस में, जिस तरह से आप चलते हैं, जो बातें आप बोलते हैं, उस पर आपका फेथ, भरोसा कितना है अंदर में, योर होल अप्रोच, इट शोज, माय डियर फ्रेंड्स। So, moral of the story and today's lesson's purpose is very simple, my dear friends. Change your belief and change your life. अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने beliefs को बदलना पड़ेगा। Beliefs core हैं, beliefs जड़ें हैं। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिन्होंने ये साबित किया कि beliefs में बहुत पावर है। अगर आप मेडिकल साइंस की बात करें तो there is something called placebo. Placebo क्या होता है? एक पेशेंट को दवाई दी गई और इस दवाई से वो ठीक हो गए। बाकी कुछ पेशेंट्स को दवाई नहीं दी गई, उनको मीठी गोलियां दी गई, लेकिन डॉक्टर ने उनको विश्वास के साथ दी और उन्होंने विश्वास से ले ली, तो उस नकली दवाई ने, मीठी गोली ने वैसा ही काम किया जैसा असली दवाई ने किया। दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। और ये प्रूवन है, मेडिकल साइंस के पास इसके बहुत सारे एविडेंस हैं कि जितना दवाई काम करती है उससे ज़्यादा दवाई देने वाले और लेने वाले का फेथ, उनका भरोसा, उनका बिलीफ काम करता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि सांप के काटने से, स्नेक बाइट से, स्कॉर्पियन बाइट से जितने लोगों की डेथ होती है, उसमें से बहुत सारे लोग ये सिर्फ मान गए थे कि उन्हें सांप ने काट लिया, अब वो बचेंगे नहीं, सांप में जहर नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्नेक बाइट्स आर बाय नॉन पॉइजनस स्नेक्स, उनमें सांपों में वो जहरीले सांप ही नहीं। देन व्हाट कॉज द डेथ? जहर तो था नहीं, उस इंसान का बिलीफ कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, दैट किल्ड दैट पर्सन, एंड दैट बिलीफ is more powerful than snake poison also. Beliefs are very powerful. आपको सिर्फ उस बिलीफ में एक शिफ्ट करनी है। और हर इंसान की जिंदगी में एक वो पल आता है जब वो एक निर्णय लेता है और उस निर्णय के बाद जिंदगी एकदम बदल जाती है। आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल। एक लड़का हिंदुस्तान से बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए। बहुत पुरानी बात है, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पे राज किया करते थे, उस समय की बात है। लड़के का नाम था मोहनदास, और वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है, और पढ़ाई पूरी की उसने इंडिया से बाहर, और अब वो इंडिया से बाहर जॉब करना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है इंडिया में शायद करियर नहीं है उसके लिए। इंडिया उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता जिस अपॉर्चुनिटी से वो अपना करियर बिल्ड करे। पहले वो इंडिया से बाहर गया क्योंकि उसे लगता था पढ़ाई बाहर बहुत अच्छी हो सकती है। उसके बाद वो इंडिया से बाहर जॉब करने के लिए भी चला गया, और एक दिन इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में कुछ हुआ। ट्रेन में कुछ इंडियंस बैठे थे, कुछ अंग्रेज आए और उन्होंने उन इंडियंस को उठा के बाहर फेंक दिया। और ऐसा बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका में उन दिनों में ये रोज होता था, रूटीन में होता था, और शायद उस इंसान के साथ भी पहले भी हुआ है। और उसके साथ जो लोग उनके कुलीग्स भी बैठे हुए थे, बाकी लॉयर्स भी बैठे थे, उनके साथ भी हुआ, और सब लोग इस बात को आम सी बात मानकर चले गए। और उस दिन मोहनदास को उस प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए मालूम नहीं क्या हुआ, उसके अंदर में कुछ तो एक हुआ, और उस दिन से वो मोहनदास इंडिया की फ्रीडम के लिए एक अजीब सा जज्बा लेकर उस प्लेटफॉर्म से उठा, एंड हिज मिशन बिकेम फ्री इंडिया। वो इंडिया जिसमें उसको अपना करियर नहीं दिखता, जहां की एजुकेशन उसको इनफ नहीं लगती थी, आज वही लड़का आज उस इंडिया को आज़ाद कराने के लिए जान देने तक को तैयार हो गया। और उस दिन एक ऐसी आंदोलन की, ऐसी मूवमेंट की शुरुआत हुई जिस मूवमेंट ने 200 साल पुरानी अंग्रेजी सत्ता को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया, एंड इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री। That one movement, one change in belief made
मोहनदास टू महात्मा गांधी। हर इंसान की ज़िंदगी में वो एक पल आता है जब हम डिसीजन लेते हैं, यार अब बस हुआ, अब बहुत हुआ, अब मैं चीज़ों को बदल के रहूँगा बस। एंड दैट वन मोमेंट, नो, समथिंग मैजिकल हैपन्स, राइट। एंड एक ज़िंदगी होती है उस पल से पहले की ज़िंदगी, और एक ज़िंदगी होती है उस पल के बाद की ज़िंदगी। और आपको भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वो एक पल पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और जिस दिन आप ये बोलेंगे ना, अब बहुत हुआ बॉस, एंड नाउ आई विल शो द वर्ल्ड व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, और मैं क्या कर सकता हूँ, एंड आई डिजर्व द बेस्ट, एंड एवरीथिंग विल चेंज। फॉर एवरी ग्रेट पर्सन देयर वाज वन सच मोमेंट। ऐसा बोलते हैं मदर टेरेसा, वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर हुआ करती थी, एक नन थी वो, और यूरोप से आई थी इंडिया में, और कोलकाता में रहती थी। और उन दिनों में कोलकाता में इंडियंस की डेथ रोड पे हो जाना, ये ऐसा बोलते हैं आम बात हुआ करती थी। और उस दिन वो शायद अपने हॉस्टल से स्कूल जा रही थी, और रास्ते में उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक इंसान को दम तोड़ते हुए देख लिया। बहुत सारे लोगों के लिए वो एक आम बात थी, बहुत सारे लोगों के लिए वो एक रोज़मर्रा की बात थी, लेकिन पता नहीं उस दिन उस प्राइमरी स्कूल टीचर को क्या हुआ, उसके बिलीफ सिस्टम को क्या हुआ, और उसको अंदर से एक आवाज़ आई कि कम से कम इंसान को डिग्निटी के साथ मरने का हक तो है, मैं कुछ तो ऐसा करूं कि लोग ढंग से जी पाएं और डिग्निटी की ज़िंदगी जी पाएं। एंड दैट डे द प्रोसेस स्टार्टेड फॉर हर टू बिकम मदर टेरेसा। और आप समझिए बिलीफ सिस्टम में शिफ्ट क्या कर सकता है। शायद उस प्राइमरी स्कूल टीचर ने ये भी नहीं कभी सोचा हो कि मैं एक प्रिंसिपल बनूंगी अपने स्कूल की, एंड दैट बिलीफ शिफ्ट दैट डे मेड हर मदर टेरेसा। और उसके बाद जो संस्था उन्होंने बनाई, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, लाखों लोगों को रोज उस संस्था के माध्यम से खाना मिल रहा है, और लाखों लोगों की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण की तरह उनके जाने के बाद भी वो संस्था काम कर रही है। One primary school teacher, if she can become Mother Teresa in one moment, Mohandas can become Mahatma Gandhi in one moment. And I tell you, my dear friends, you can also fulfill all your dreams in one moment. जो ताकत महात्मा गांधी में थी, जो ताकत मदर टेरेसा में थी, वही सेम ताकत आप में भी है। It's just that we need to make a shift in our belief system. और वो आप कर सकते हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बार इस चीज़ को महसूस किया। आई टेल यू वन सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव यू, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। मैंने इस बिज़नेस में 2007 में शुरुआत की, 2007, 8, 9 में मैंने पर्सनल स्पॉन्सरिंग किया, और फिर मेरा बिजनेस सेटअप हो गया, एंड आई वाज एंजॉइंग गुड पैसिव इनकम। और अगले कुछ साल तक मैंने एक भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं किया। एक दिन कुछ माइंड में आया, कुछ आंकड़े पढ़े मैंने कि ये बिजनेस इंडिया में बहुत बड़ा कमाल करने लगेगा। 8 साल तक एक भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करने के बाद देन आई थॉट व्हाई नॉट डू इट एंड लेट मी डू इट। एंड देन, और बहुत सारे लोग पड़े हैं जिनको मेरी ज़रूरत है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक अच्छे अपलाइन की ज़रूरत है। क्यों ना बड़ा सोचा जाए, क्यों ना 10, 15, 20, 25 लाख से ऊपर की बात सोची जाए, क्यों ना कुछ बड़ा करें। एंड फ्रॉम दैट डे, नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर अंदर ऐसा सेटअप बन गया दैट आफ्टर दैट एवरी मंथ 5 to 8, 5 to 10 न्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग आई स्टार्टेड डूइंग। मेरा एक दिन मालूम नहीं कैसे मैं किसी प्रोग्राम में था, और मैंने लोगों से बोला कि काम करेंगे तो ऐसा काम करेंगे कि लोग घर आकर पैसे देके जाएंगे। एंड आई हैड सो मच बिलीफ इन दिस बिलीफ कि काम करो तो ऐसा करो कि लोग घर आके पैसा देके जाएं। जब मेरा काम अच्छा है, मेरा या नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशन अच्छा है, तो लोग क्यों नहीं आएंगे मेरे पास। और उस दिन के बाद मालूम नहीं क्या हुआ, एवरी सिंगल वीक, 1.5 साल से एवरी सिंगल वीक for 1.5 years continuously I saw it happening that every week कोई ना कोई मेरे घर पे आएगा, और घर पे आकर मुझसे खुद ना खुद बिजनेस शुरू करने की बात करेगा। Beliefs are very powerful, my dear friends. So make a shift right now. Trust me, my dear friend. Believe me on this. Changing belief is like changing shirt. जैसे एक शर्ट होता है ना, बिलीफ को बदलना उतना आसान है। When I was in USA doing one live event with one great powerful trainer, he told me one simple thing: you can change your belief in one heartbeat. जितनी देर में एक दिल की एक धड़कन होती है ना, यूं आप चाहो तो अपने एक बिलीफ को बदल सकते हो, अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हो। भगवान ने आपको बहुत पावर दिया माय डियर फ्रेंड्स। उसने आपको कमाल की शक्ति, कमाल की क्षमता दे के भेजा है। ज़िंदगी में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, ज़िंदगी में कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता है। अगर आप और मैं साथ में आज हैं, ये भी भगवान की मर्जी है। आप इस कोर्स को कर रहे हैं, ये भी भगवान की मर्जी है। वो भगवान ना एक बीज से जंगल बना सकता है,
उस बीज को आप देखिए, अपने हाथ पे रखना कभी, तुम एक बड़ा पेड़ का बीज, उस बीज को देख के तुम्हें कैसे लग सकता है कि इतना बड़ा पेड़ बनेगा? बट व्हेन गॉड डिसाइड्स ही कैन डू इट। ह्यूमन एक इनविजिबल सी बायोलॉजिकल रिएक्शन से एक इंसान बना देता है। वो इनविजिबल सी, दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी सी रिएक्शन होती है एक, और उसके बाद एक लेडी के पेट में एक छोटा सा बच्चा पनपने लगता है, पैदा होता है, और वो कैसे कैसे उसकी आंखें बनती हैं, कैसे उसके हार्ट की जगह हार्ट है, किडनी की जगह किडनी है, राइट? हाउ इट हैपेंस इज जस्ट अमेजिंग। अगर भगवान इतना सब कुछ कर सकता है इस पूरी कायनात में, तो आपके सपने क्यों नहीं पूरे कर सकता बॉस? ही कैन डू इट। यू नो, जस्ट राइट नाउ, जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट। ये धड़क रहा है, आपने इस हार्ट के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं डाली थी, और ये भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत गिफ्ट है आपको, राइट? आपने मांगा भी नहीं था इसको, बट ही डिसाइडेड टू गिव इट टू यू। आपको अगर ये हार्ट वो दे सकता है, ये खूबसूरत सी जिंदगी दे सकता है, तो आपको वो सब कुछ दे सकता है। दिस 90 डे प्रोग्राम, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, जो 90 दिन का प्रोग्राम है, अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 90 दिन के बाद आपका पूरा ये बिलीफ सिस्टम ना, ये एकदम बदल जाएगा। वी विल नॉट ओनली चेंज योर बिलीव्स माय डियर फ्रेंड्स, वी विल री इंस्टॉल समझते हैं आप? जब किसी चीज को आप इंस्टॉल कर देते हैं तो वो परमानेंट अंदर रह जाती है, राइट? वी वॉन्ट टू इंस्टॉल राइट एम्पावरिंग बिलीव्स इन यू। आप खाली रोज के लेसन को रोज अटेंड करिए, जो आपको टास्क दिए जाते हैं आप रोज करना शुरू करिए, एंड वी विल चेंज द गेम फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, राइट? एंड नाउ आई हैव अ ब्यूटीफुल असाइनमेंट फॉर यू, लिसन टू इट वेरी केयरफुली एंड डू इट। नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द रीजंस व्हाई यू कुड नॉट सक्सीड सो फार इन योर लाइफ। एक बड़ा लिस्ट बनाइए उन सब कारणों का क्यों आप जिंदगी में आज तक कामयाब नहीं हो पाए, और ये आप नोटबुक पे नहीं लिखेंगे, ये आप किसी लूज पेपर पे लिखेंगे, राइट? एक लूज पीस ऑफ पेपर पे लिखेंगे। नोटबुक से आप पेज फाड़ना चाहें तो फाड़ सकते हैं, बट आई नीड इट ऑन ए प्लेन पीस ऑफ पेपर, सिंगल पीस ऑफ पेपर पे आप लिखिएगा क्यों आज तक आप कामयाब नहीं हो पाए, किस चीज ने आपको आज तक रोके रखा। राइट डाउन एवरीथिंग, पॉज द वीडियो नाउ, टेक 3 minutes एंड राइट डाउन अब तक वो कौन कौन सी चीज़ें थी। वो आपके बारे में हो सकती हैं, आपके परिवार के बारे में हो सकती हैं, आपके स्कूल के बारे में, अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में, आपकी परवरिश के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में, आपसे रिलेटेड, आपके लोगों से रिलेटेड, आपके हालातों से रिलेटेड कुछ भी। मेक ए बिग लिस्ट नाउ कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसने आज तक आपको रोक कर रखा। पॉज द वीडियो नाउ एंड मेक दिस लिस्ट। ऑसम। अभी अगर इन सारी चीजों ने आपकी अब तक कोई मदद नहीं की, और मदद करना तो छोड़ दीजिए, इन सारे बिलीफ्स ने आज तक आपको जिंदगी में पीछे धकेला है, तो फिर इन्हें रखने की क्या जरूरत है? टेक दिस पीस ऑफ पेपर एंड टेयर इट नाउ। सामने में उन बिलीफ्स को, उन कारणों को रखिए एंड टेयर इट ऑफ नाउ, और फाड़ दीजिए, और जितना छोटा छोटा फाड़ सकते हैं फाड़ दीजिए। एंड नाउ पॉज दिस वीडियो, और अगर आप किसी बालकनी के पास हैं या कहीं खुले आसमान के आसपास हैं, तो यूं इस कागज, उस टुकड़ों को, उन सब टुकड़ों को यहां यूं के यूं रखिए एंड ब्लो इट अवे, राइट? और उनको अपनी जिंदगी से दूर जाते हुए देखिए, और वो सारी चीजें जो आज तक आपको रोक रही थी, अब वो आपके पास नहीं है। और इस एक्टिविटी को दिल के साथ करिएगा, भरोसे के साथ करिएगा, और जैसे ही आप ये एक्टिविटी ख़त्म कर लें, कम बैक, और जिस नोटबुक पे आप स्टार्टिंग से डे 1 से, लेसन 1 से काम कर रहे हैं, उसमें 3 ऐसे बिलीफ लिखिए जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएंगे। जब आप उन बिलीफ्स को देखेंगे, आपको और ताकत मिलेगी। राइट डाउन 3 such beliefs and we will use those 3 beliefs to design your new life. So have a fantastic time ahead. Do this activity right after you finish this video, and I'll see you tomorrow in next powerful lesson. Thank you so much.